स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इन दिस वीडियो हम फील करेंगे सिग्मा अलजेब्रा सेट को। सिग्मा अलजेब्रा सेट ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेयर थ्योरी में, बिकॉज यही सिग्मा अलजेब्रा कलेक्शन किसी भी सेट की यूज होती है उस सेट पर मेयर डिफाइन करने के लिए। यही सिग्मा अलजेब्रा सेट्स यूज होते हैं मेयरेबल स्पेस बनाने के लिए किसी भी सेट पर। अल्टीमेटली यही यूज होते हैं लेबेग मेयरेबल सेट की। तो बाकी सारा कुछ पूरी मैयर थ्योरी में मैयर 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 तो खेलना है, तो ये सिग्मा अलजेब्रा सेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बोरल सेट नहीं होंगे, वो भी यहीं से बनेंगे, राइट। लेट कवर कर रहे हैं बट फील करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह जो सिग्मा अलजेब्रा सेट है ना, इसका टोपोलॉजी के साथ भी काफी रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है बाकी सब कुछ भी अभी दिखाते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो भाई फील समझो कि क्या है अपना सिग्मा अलजेब्रा। सुनो फिर इधर आ जाओ। A sigma algebra, सुनो भाई, यूज कर लेते पकड़ लेते हैं इसको। A sigma algebra on a set X is a collection of subsets of X। X के कुछ सबसेट्स हैं, इस तरह देखो। कहाँ लिखूं भैया? ऊपर आ जाओ या नीचे आ जाओ, कहीं भी से। X मेरे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, और उस सेट से जो कि मेरे पास नॉन एम्प्टी है, मैंने कुछ सबसेट उठाने हैं। अब वो कुछ सबसेट जो मैं उठाऊं ना, उस सबसेट में मेरे पास फाइव सेट होना चाहिए, मतलब एम्प्टी सेट आना चाहिए, पूरा का पूरा सबसेट होना चाहिए, एक्स का पूरा पूरा सेट आना चाहिए। और जो मैंने सबसेट की कलेक्शन उठाई है, जो मैंने कलेक्शन उठाई है सबसेट्स की, उसमें कॉम्प्लीमेंट जरूर होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स होना चाहिए। फाइनाइट यूनियन का काउंटेबल यूनियन और काउंटेबल इंटरसेक्शन होना चाहिए। बात समझ नहीं आई तो बहुत आसानी से समझो। एक्स मेरे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, और उसके कुछ सबसेट मैंने लेने हैं, कुछ सबसेट लेने हैं। जो सबसेट मैं उठाऊं उनमें मैं अपना पूरा का पूरा फाइव सेट, जो जो सेट जिसको मैं डिफाइन करी वो सेट खुद ब खुद पूरा आना चाहिए, फाइव सेट उसमें होना चाहिए। और जो भी सेट उसके अलावा, इन दोनों के अलावा बाकी जो सेट्स आएंगे ना, उन सेट का कॉम्प्लीमेंट्स उसमें होना चाहिए। फाइनाइट और काउंटेबल यूनियन होना चाहिए सारे सेट्स का आपस में जो उस सबसेट के अंदर आए, और सिमिलरली काउंटेबल इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो ये देखो, थोड़ा सा मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं इसकी। ये So, sigma algebra on a set X, sigma algebra on a set X is a collection alpha of subset of X सच दैट कि देखो फाइव और एक्स बिलोंग कर रहा है मेरी कलेक्शन से, और अगर ए कोई भी सेट मेरे अल्फा कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी अल्फा के अंदर हो, मतलब इंटर कॉम्प्लीमेंट वाली बात भी ऊपर लिखी थी। कॉम्प्लीमेंट वाली बात वही है, देखो कोई भी कलेक्शन से बिलोंग करता है ना सेट, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेरे पास अल्फा के अंदर होगा। अल्फा क्या है मेरे पास? सिग्मा अलजेब्रा कलेक्शन है सबसेट की, किसके? एक्स की। आई होप कि तुम्हें समझ आ रहा हो। सिमिलरली अगर मेरे पास ए आई कोई भी सीक्वेंस है सेट्स का सिग्मा अलजेब्रा के अंदर, तो याद रखना उसका काउंटेबल यूनियन और काउंटेबल इंटरसेक्शन भी मेरी कलेक्शन के अंदर होगा। दैट इज ओवर। क्या है भैया? नन अदर देन सिग्मा अलजेब्रा। इधर आओ फील करते हैं, इधर आओ भैया फील करते हैं। लेट्स टेक दिस कलर। अगर सोचो एक्स मेरे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी लिखना भूल गई, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। अगर मेरे पास एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट था, तो याद रखना किसी भी सेट पर दो ट्रिवियल सबसेट डिफाइंड होते हैं। दो ट्रिवियल सबसेट कौन से होते हैं यार? सोच के बताना। एक तो फाइव और एक्स खुद एक सबसेट होता है जो कि ट्रिवियल होता है। दूसरा सबसेट होता है इसके डिफाइंड सारा का सारा पावर सेट, मतलब सारे के सारे सबसेट को एक सेट में डालो तो पावर सेट बनता है। तो ये दोनों इसके ऊपर क्या है? ट्रिवियल सबसेट है। तो याद रखना मेरे दोस्तों, बहुत ध्यान से एक बात याद रखना कि ये जो फाइव और एक्स वाला ट्रिवियल सबसेट है ना, ये किसी भी सेट पे डिफाइन होने वाला सबसे छोटा। और अच्छा, अगेन ये सिग्मा अलजेब्रा सेट होता है कैसे? सोच के बताओ। किसी भी दोनों का इनके अंदर यूनियन करोगे तो एक्स आएगा, वो भी सेट के अंदर मौजूद है। इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो फाइव आएगा, वो भी एक्स के अंदर मौजूद है। और एक्स और फाइव खुद भी इस सबसेट के अंदर मौजूद है। और क्या कंडीशन था? कॉम्प्लीमेंट। एक्स का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो फाइव आएगा, फाइव का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो एक्स आएगा। तो ये मोटा मोटा सारे के सारे कंडीशंस को सिग्मा अलजेब्रा की सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप के समझ आई हो। तो याद रखना किसी भी सेट पर अगर ये वाला सबसेट ट्रिवियल सबसेट जिसमें फाइव और वो खुद सेट होगा, वो सबसे छोटा, याद रखना सबसे छोटा सिग्मा अलजेब्रा ऑन दैट सेट होगा। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा ऑन सिग्मा अलजेब्रा ऑन एक्स है, ठीक है। सिमिलरली जो
पावर सेट इसमें सारे के सारे सबसेट आते हैं किसी भी सेट के, ये भी सिग्मा अलजेब्रा होता है। और याद रखना ये किसी भी सेट पर, किसी भी सेट का पावर सेट उस सेट पर बड़ा सबसे बड़ा सिग्मा अलजेब्रा होता है ऑन दैट सेट, लार्जेस्ट सिग्मा अलजेब्रा ऑन एक्स। आई होप कि तुम्हें सिग्मा अलजेब्रा फील हुआ हो, ठीक है। अगर अब सिग्मा अलजेब्रा फील हुआ है तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। ओके, लेट्स टेक दिस। नजर आया है कुछ? आई होप कि तुम्हें समझ आई, पूरा स्लाइड एकदम जूम आउट होकर आपके सामने आ गई है। तो ये हमने चीजें देखी है। तो सिग्मा अलजेब्रा क्या है, मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ प्लीज यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है मैंने उसके लिए। तो सिग्मा अलजेब्रा, हमारे पास एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, तो उस सेट के कुछ सबसेट्स हमने लिए हैं, वो कुछ सेट सबसेट जो हमने एक्स के लिए हैं वो सिग्मा अलजेब्रा तब बनते हैं कि अगर मैंने जो कुछ सबसेट लिए हैं उसमें एक्स और फाइव बिलोंग करे, और हर सेट जो मेरी कलेक्शन से बिलोंग करता है उस सेट का कॉम्प्लीमेंट भी मेरे पास होना चाहिए अपनी सिग्मा अलजेब्रा के अंदर। और काउंटेबल यूनियन और काउंटेबल इंटरसेक्शन भी सिग्मा अलजेब्रा कलेक्शन से बिलोंग करना चाहिए। तो ये था नन अदर देन सिग्मा अलजेब्रा। आगे बढ़ते हैं। और अब आ जाओ, अब ना बड़ा दिमाग पर जोर देके सोचना, व्हाट इज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी को थोड़ा फील करते हैं। टोपोलॉजी क्या थी? अगर लेट एक्स मेरे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट था, तो उस सेट पर एक टा डिफाइन किया जाता था। टा क्या था? कुछ सबसेट्स थे एक्स के, जिस तरह मैंने सिग्मा अलजेब्रा में कुछ सेट सबसेट लिए एक्स के, सिमिलरली मैंने टा के अंदर भी कुछ सबसेट लिए अपने सेट एक्स के। और एक्स क्या है? कोई नॉन एम्प्टी सेट है। अगर आपको इस तरह की बात समझ में आ रही तो इधर देखो, टेक दिस कलर। एक्स मेरे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। और एक्स के अंदर सारे के सारे सबसेट कितने डिफाइन है? एक्स के अंदर जो सारे सबसेट मौजूद है ना, टू पावर एक्स, मतलब कार्डिनल टू की पावर एक्स, सारे के सारे सबसेट एक्स, एक्स के अंदर मैक्सिमम सबसेट यही हो सकते हैं ना, पावर सेट, है ना। बात सुन याद आया कि नहीं? आई होप क्या आया। इस पावर सेट में से मैंने कुछ सबसेट उठाकर ना ले लिए टा। अब मैंने टा के अंदर जो कुछ सबसेट उठाए हैं ना, वो कुछ सबसेट ना इन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। इन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करके जो टा के अंदर मैंने सबसेट उठाए हैं ना एक्स के, वो इन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेंगे और उसके बाद क्या बन जाएगी? टोपोलॉजिकल स्पेस। और याद रखना जो टा के अंदर आने वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, उन्हें ओपन सेट्स कहा जाता है। याद आया कि नहीं? और याद रखना, अब जरा टा के ना जल्दी से एक्सियम्स को देखो, और फिर इनके एक्सियम्स को देखो, और फिर वापस जाओ और जाकर देखो अपना सिग्मा अलजेब्रा कलेक्शंस के। देखो ये क्या कहता है, कहता है ये कि एक्स और फाइव मेरी कलेक्शन में होना चाहिए, और आर्बिट्ररी यूनियन होना चाहिए, और फाइनाइट इंटरसेक्शन होना चाहिए। आर्बिट्ररी यूनियन, फाइनाइट इंटरसेक्शन, और फाइव और एक्स मेरे कलेक्शन से होना चाहिए। और अब इस तरह के ऊपर जाओ और ये देखो सिमिलरिटीज क्या है। फाइव और एक्स मेरे पास होने चाहिए कलेक्शन में, बिल्कुल वहां पे भी यही था। उसके बाद यूनियन होना चाहिए, यहाँ पर भी वहां पे भी, दोनों में सेम है। लेकिन डिफरेंस का है ये तीसरी वाली में। यहाँ पर क्या कहता है कि ना मेरे पास काउंटेबल इंटरसेक्शन होना चाहिए, पर वहां पर क्या है? फाइनाइट इंटरसेक्शन होना चाहिए। और दूसरी वाली कंडीशन कॉम्प्लीमेंट वाली, तो कॉम्प्लीमेंट वाली कंडीशन और इंटरसेक्शन वाली कंडीशन दोनों में डिफरेंट है, वैसे बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं। और यहीं से एक बात निकलती है, विच इज दिस, बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है बिटवीन टोपोलॉजी और सिग्मा अलजेब्रा। सुनो क्या है कि जो टोपोलॉजी है ना, वो हमें बताती है कि कौन कौन से सेट ओपन सेट है। किसी भी सेट एक्स पर कुछ सबसेट हम अपनी टोपोलॉजी के अंदर डालेंगे, अपने टाग के अंदर डालेंगे, वो सबसेट हमें ये बताएंगे कि हम ओपन सेट हैं या नहीं, ठीक है। क्योंकि वो एग्जाम्स को सेटिस्फाई करते हैं तो ओपन सेट बन जाते हैं। सिमिलरली सिग्मा अलजेब्रा में हमारे पास जो भी सबसेट आते हैं एक्स के, वो अल्टीमेटली क्या बनते हैं? मेजरेबल सेट। तो सिग्मा अलजेब्रा मेजरेबल सेट बनाने के लिए यूज होता है। तो पहला डिफरेंस इसमें ये था। दूसरी बात ये थी, अगर मेरे पास कोई सेट एक्स फाइनाइट सेट होगा, तो हर सिग्मा अलजेब्रा ऑन एक्स इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो हर सिग्मा अलजेब्रा जो है वो टोपोलॉजी ऑन एक्स हो। कैसे? इधर आ जाओ, देखते हैं। इधर आ जाओ, फिर देखते हैं। हो जाएगा टू टू हैंड, आज पता चल ही जाए कितनी सदाकत है इसमें। ओके, उठा लो। फॉर एग्जाम्पल एक्स, मेरे पास कोई एक्स, अब एक्स फाइनाइट सेट लेना है तो मैं ले लेती हूँ ए बी सी। मैंने ले लिया। अब इसमें जरा टाउ डिफाइन कर दूं। टा लेट से मैंने उठाया हुआ है, पाई जरूर आना चाहिए, एक्स खुद बहुत आना चाहिए। और इस तरह करते हैं, यहाँ पर ए उठा लेते हैं और ए बी उठा लेते हैं। आई थिंक सो इतने काफी रहेंगे। हाँ हाँ, देखो सही, ठीक है। अब ये जो मैंने टा में डाले हैं ना, ये मेरे पास टोपोलॉजी है, 100% टोपोलॉजी है। किसी को इतराज तो नहीं कि टोपोलॉजी नहीं है?
100% है दोस्तों, मेरी बातों की यकीन करो, टोपोलॉजी है। किस तरह है देखो, एक्स और फाइव मेरे कलेक्शन से बिलोंग करे, 100% करे, पहली कंडीशन में सेटिस्फाई। अब किसी भी दो का यूनियन करो, किसी भी इनमें से किसी भी दो का यूनियन करोगे तो इसी में बिलोंग करता है, किसी भी दो का इंटरसेक्शन करोगे तो इसमें बिलोंग करता है। बात समझ आ गई सबको? आई होप के समझ आई। तो ये टोपोलॉजी है, 100% है। लेकिन लेकिन अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि एवरी सिग्मा अलजेब्रा ऑन every sigma algebra on x is a topology on x but converse is not true। अगर ये x, ये वैसे सिग्मा अलजेब्रा नहीं है, अगर मेरे पास कोई सेट x है, इस पर ये टोपोलॉजी डिफाइन है, तो मैं डिफाइन, अगर ये टोपोलॉजी है तो टोपोलॉजी सिग्मा अलजेब्रा नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर इसको गौर से हम देखें तो इसके अंदर टोपोलॉजी सिग्मा अलजेब्रा बनाने के लिए मेरे पास ना हर सेट का, अगर कोई सेट मेरी कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी इसके अंदर होना चाहिए था। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लूँ तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है? ए का कॉम्प्लीमेंट आता है बी सी, बट बी सी मेरे टा से बिलोंग नहीं करता। तो ये वो प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट वाली जो कि टा के अंदर नहीं है। दैट इज वाई लिख सकती हूँ मैं कि एवरी टोपोलॉजी इज नॉट सिग्मा अलजेब्रा, और इसके काउंटर एग्जांपल मैंने आपके सामने भी लिखे, इज नॉट सिग्मा अलजेब्रा। लेकिन हर सिग्मा अलजेब्रा सेट जो है वो सिग्मा अलजेब्रा सेट टोपोलॉजी होता है। और उसके एग्जांपल ये ऊपर जो मैंने सिग्मा अलजेब्रा दो लिखे थे ना, ये दोनों सिग्मा अलजेब्रा, ये दो टोपोलॉजीज है। एग्जैक्टली ये कौन सी दो टोपोलॉजीज है? सोच के बताना। भूल गए हो क्या सब टोपोलॉजी से? सोच के बताना, जिसने बताया अच्छा ठीक है, कमेंट करना नीचे, जिसको आता है बताइएगा। ये दो ये दोनों कौन सी टोपोलॉजीज है? तो ये सिग्मा अलजेब्रा है, तो हर सिग्मा अलजेब्रा टोपोलॉजी होती है। तो ये देखो, ये दोनों सिग्मा अलजेब्रा सेट है, मैंने आपके सामने लिखे दोनों एग्जांपल, ये दोनों टोपोलॉजी है। लेकिन हर टोपोलॉजी सिग्मा अलजेब्रा नहीं होती, और काउंटर एग्जांपल ये है। ये देखो, ये टोपोलॉजी तो है बट सिग्मा अलजेब्रा नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था। और अब दूसरा तीसरा पॉइंट जो हमने इन दोनों के दरम्यान में, कि द स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा कंटेनिंग अ सेट एक्स, अगर एक सेट एक्स है जिस पर अगर मेरे पास एक्स जो है वो एक सेट है और उसका एक सबसेट हमने लिया है ए, तो याद रखना उस पर सबसे छोटी, अगर कोई भी, देखो मैं ऐसे समझाती हूँ, देखो एक्स मेरे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, उसका एक सबसेट है लेट से ए, वो सबसेट जो है ना, वो सबसेट सिग्मा अलजेब्रा स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा के अंदर आएगा, अगर 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 वो ये वाला सेट हो। तो ये वो सेट है जो 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 सिग्मा अलजेब्रा भी है और टोपोलॉजी भी है एक्स पर, और उसने ए को कंटेन किया हुआ। ए क्या है? आर्बिट्रेरी सेट है, किसका? एक्स का। ये उसने बताया है कि कोई भी सेट, यार देखो ना, इस यही सेट सिर्फ क्यों होगा, यही सेट सिर्फ क्यों होगा, ऐसा सोच के बताओ क्यों ऐसा होगा। क्योंकि अगर आप गौर से देखें, बहुत ही गौर से देखें, नाक कान गला खोल के देखें, तो एक्स और फाइव एस में तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो सिग्मा अलजेब्रा के लिए चाहिए थी, जो टा के लिए चाहिए थी। पहली बात। दूसरी कंडीशन ये था कि सिग्मा अलजेब्रा के लिए हमें हर सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए था। फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक्स सेट के अंदर है। एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फाइव सेट के अंदर है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट होता है, और एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए खुद। तो ये दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और तीसरी कंडीशन है, किसी भी दो का इंटरसेक्शन करोगे, किसी भी दो का इंटरसेक्शन करोगे तो उसी में मिलेगा, किसी भी दो का यूनियन करोगे तो इसी में मिलेगा। तो इसने वो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है जो हमें चाहिए थी। तो ये स्मॉलेस्ट सेट है, किसी भी सबसेट ए जो हमारे सेट एक्स से बिलोंग कर रहा है, वो सिग्मा अलजेब्रा भी है और टोपोलॉजी भी है। तो ये वो वाहिद सेट, वो जो छोटा सेट है जो सिग्मा अलजेब्रा भी है, टोपोलॉजी भी है, एक सबसेट ए है जो कि हमारा सेट एक्स पर डिफाइन है। आई होप कि तुम्हें समझ आई। और अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊं, ये हमने डिफाइन किया है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोपोलॉजी एंड सिग्मा अलजेब्रा। अच्छा, ये तो मोटा मोटा समझ आ गई। उसके अलावा भी एक और कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड दिस कॉन्सेप्ट। मैं अगर जूम इन करके दिखा सकूं, ये बोरल अलजेब्रा। बोरल अलजेब्रा, सॉरी बोरल अलजेब्रा, अलजेब्रा भी कहते हैं इसे, बोरल सिग्मा अलजेब्रा भी सेट कहते हैं और इसे बोरल सेट भी कहते हैं। ये वो रिलेशनशिप है जो मैयर थ्योरी, ये वो सेट है जो मैयर थ्योरी में होता है, और ये सेट मैयर थ्योरी और टोपोलॉजी के बीच रिलेशनशिप है।
ये ऐसा सेट है दैट बिलोंग्स टू सिग्मा अलजेब्रा, जो होता है सिग्मा अलजेब्रा से बिलोंग होते हैं, लेकिन वो जनरेट ओपन सेट से होते हैं। अब मैंने नीचे एक बात लिखी थी, आई होप कि तुम मेरी इतनी थ्योरेटिकल बातें समझ सकते हो, क्योंकि यार ये प्योर मैथमेटिक्स है, और प्योर मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट थिंकिंग। आपको हर चीज को फील करना होगा, और मैंने तो बहुत कोशिश की तुझे फील कराने की, अल्लाह करे आपने फील किया हो। ठीक है, तो टोपोलॉजी क्या था, ओपन सबसेट थे। सिग्मा अलजेब्रा क्या था, मेजरेबल सबसेट थे। तो अब उसने कहा कि बोरल सेट क्या है, कि जो होता तो सिग्मा अलजेब्रा है, जो बनता सिग्मा अलजेब्रा सेट से है, लेकिन उसमें आने वाले एलिमेंट ओपन सेट्स होते हैं। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा पढ़ा कि हर सिग्मा अलजेब्रा टोपोलॉजी होता है, बट हर टोपोलॉजी सिग्मा अलजेब्रा नहीं होती। और यहाँ देखो कि सिग्मा अलजेब्रा ने, और सिग्मा अलजेब्रा के अंदर हमने सिग्मा अलजेब्रा से एक सेट उठाया है जिसको बोरल सेट कहा है। और उस बोरल सेट को बोरल सेट इसलिए कहा है कि उसकी खासियत ये है कि उसके अंदर जो हमने सिग्मा अलजेब्रा से बनाया है ना सेट, उसके अंदर हमने सिग्मा अलजेब्रा से ओपन सेट उठाए हैं। बात समझ आई कि नहीं? आई होप कि तुम पहुंचे हो वहां तक। और इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि एक्स हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो जो बोरल है ना वो कलेक्शन है सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस, और वो स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा है दैट कंटेनिंग टा। आई होप के समझ आई। और अब जल्दी से मैं समराइज कर देती हूँ व्हाट वी लर्न इन दिस वीडियो। नंबर 1 स्लाइड हमने ये पढ़ी थी कि सिग्मा अलजेब्रा सेट क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि टोपोलॉजी क्या होती है, फिर उसके बोरल सेट देखा, उसके बाद हमने देखा इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप। सो दैट इज ऑल। और एक बात बताऊं, बोरल सेट के ऊपर और भी डिटेल में वीडियो आएगी, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या है सिग्मा अलजेब्रा। तो आई होप कि तुम्हें फील पहुंचाओ। ठीक है।